संसद का विशेष सत्र चल रहा है और जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार 3 संशोधित बिल जो है वो लेकर आई, सरकार ने पेश भी कर दिए और विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। क्या है ये 3 संशोधित बिल और क्या सरकार इसको संसद से पास करा पाएगी? इस रिपोर्ट में सारी जानकारी विस्तार से आपको देने वाले हैं। सरकार की तरफ से परिसीमन कराया जा रहा है और परिसीमन के बाद जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है। 2029 लोकसभा चुनाव से इसको लागू करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से परिसीमन बहुत जल्दबाजी में सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, इस पर सवाल है। परिसीमन क्या है? तो परिसीमन यह होता है कि हमारे देश में मौजूदा समय में लोकसभा की सीटों को अगर आप देखते हैं तो 543 लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि 543 सांसद हैं पूरे देश से जो राज्यों से चुनकर आते हैं। अब कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि भाई आबादी बढ़ गई है। ये जो आंकड़ा है 543 सांसदों का, ये 1971 के डेटा के अनुसार है, यानी कि 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 543 सांसद हैं। 1971 के बाद जब हमारी आबादी बढ़ गई है, मौजूदा समय में हमारी आबादी लगभग दुगनी हो चुकी है, तो भाई सीटें भी बढ़नी चाहिए। तो सरकार इसके लिए परिसीमन कराना चाहती है, यानी कि लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है। और जो सीमाएं हैं, आप बात करेंगे लोकसभा की जो सीमाएं होती हैं, सांसद की एक जो सीमाएं होती है, क्योंकि कई राज्यों में आप देखिए 2-2 जिले एक सांसद के अंदर आती है, तो आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो भाई उन सीमाओं को बदलने के लिए परिसीमन कराने का फैसला सरकार की तरफ से कराया गया है। परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा, यानी कि संसद में चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, करीब 33% जो है वो महिलाएं संसद में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे। सरकार का यह लक्ष्य है। अब विपक्ष भाई महिला आरक्षण को तो पूरी तरीके से मंजूर करता है, समर्थन कर रहा है, लेकिन परिसीमन का विरोध कर रहा है। परिसीमन में सबसे बड़ा जो डर है वो दक्षिण के राज्यों को है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में अगर आप जनसंख्या को देखते हैं तो वो नियंत्रण किया गया है। सरकार की बात वहां के लोगों ने मानी है। दक्षिण के राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये वो राज्य है जहां पर जो है जनसंख्या पर कंट्रोल किया गया, सरकार की बात मानी गई। लेकिन अगर आप उत्तर के राज्यों को देखते हैं, चाहे आप यूपी को देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, इन राज्यों में जनसंख्या जो है, आबादी जो है वो रॉकेट की तरह भागी है। तो भाई जब जनसंख्या यहां ज्यादा हो चुकी है तो यहां हिस्सेदारी ज्यादा हो जाएगी और दक्षिण की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। तो डरा हुआ है विपक्ष और दक्षिण के राज्य इसी बात से कि भाई हमारी हिस्सेदारी संसद में कम हो जाएगी, मतलब सिर्फ उत्तर के सहारे ही जो है वो सरकार बनाई जा सकती है, फिर तो दक्षिण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो दक्षिण के राज्यों को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर इसी पर जो है पूरा बवाल मचा हुआ है। अब बात करते हैं क्या सरकार इस बिल को पास करा पाएगी, क्योंकि यह संविधान संशोधन है, यानी कि संविधान में आप बदलाव कर रहे हैं, और अगर आप संविधान में बदलाव करते हैं तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और लोकसभा का गणित अगर हम समझें तो भाई 543 मौजूदा समय में सीटें हैं, और अगर आपको यह बिल पास कराने हैं, यानी कि परिसीमन भी कराना है और महिला आरक्षण भी देना है, क्योंकि सरकार ने शर्त क्या रखी है कि महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन होगा। परिसीमन में 850 सीटें जो है रखने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। तो भाई अगर आपको ये करवाना है तो 360 वोट चाहिए, लेकिन एनडीए के पास मौजूदा समय में आप देखते हैं तो 293 ही सांसद हैं, यानी मोदी सरकार को इन बिलों को पास कराने के लिए 67 और सांसदों का साथ चाहिए होगा। 67 और सांसद कहां से आएंगे, क्योंकि विपक्ष तो इसका समर्थन कर नहीं रहा है, तो यह बिल पास लोकसभा से नहीं हो सकता। और मान लीजिए अगर लोकसभा से हो भी जाता है, 67 सांसद और कोई दूसरे दलों के एनडीए को समर्थन दे भी देते हैं, मोदी सरकार को समर्थन दे भी देते हैं, तो राज्यसभा का गणित भी तो समझना पड़ेगा। राज्यसभा में 245 जो है वो राज्यसभा की सीटें हैं, और भाई अगर आपको राज्यसभा से भी इन बिलों को पास कराना है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के पास ये बिल जो है वो जाते हैं। तो भाई लोकसभा से मान लीजिए आपने पास करा दिया, आपके पास 67 जो है वो सांसद कहीं से आप लेकर भी आ गए, दूसरे दलों का आपको समर्थन भी मिल गया, तो राज्यसभा में भी 163 वोट आपको चाहिए होंगे, और एनडीए के पास राज्यसभा में मौजूदा समय में 134 ही सांसद हैं। तो यहां भी सरकार को कम से कम 29 वोटों की कमी पड़ रही है। मतलब साफ है विपक्ष के समर्थन के बिना यह बिल पास नहीं हो सकता है, और विपक्ष समर्थन करने को राजी नहीं है। विपक्ष कह रहा है महिला आरक्षण को हमारा समर्थन है, महिला आरक्षण आप अभी से लागू कीजिए, जो 543 लोकसभा की सीटें हैं आपको इसी में लागू करना चाहिए। अब सरकार की बातों से मैं थोड़ा सा यहां पर विरोधाभास मैं भी जताना चाहता हूं, क्योंकि आपने महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक आप लेकर आए थे वो सितंबर 2023 में आप लेकर आए थे, संसद के दोनों सत्रों से आपने उसको पास भी करा लिया, तो भाई उसको 2024 के लोकसभा चुनाव से ही आपको लागू कर देना चाहिए था। आप करना क्या चाहते हैं? आप महिला आरक्षण वाया परिसीमन कराना चाहते हैं, यानी कि आप
महिला आरक्षण के बहाने यानी कि महिलाओं को आगे करके उसके पीछे परिसीमन का खेल रच रहे हैं और विपक्ष का भी यही आरोप है। महिला आरक्षण जब बिल आपने पास कर दिया तो महिला आरक्षण बिल यानी कि महिलाओं को आरक्षण देने का जो कानून है वो अभी से लागू होना चाहिए, विपक्ष ये मांग कर रहा है। और मेरे भी समझ में यही आता है कि हाँ, महिला आरक्षण आप पहले लागू कर दीजिए, परिसीमन आप कराते रहिए, उसके बाद अब मानसून सत्र आएगा, मानसून सत्र में आपको पूरी तैयारी के साथ परिसीमन को लेकर क्या शर्तें होनी चाहिए इसको लेकर आना चाहिए था। एक बात और आखिर में आपको यहां मैं बता देता हूं कि उत्तर और दक्षिण के बीच जनसंख्या को लेकर जो विवाद चल रहा है कि उत्तर की जनसंख्या ज्यादा है तो भाई यहां ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, दक्षिण की जनसंख्या कम है क्योंकि उन्होंने भाई जनसंख्या आबादी में नियंत्रण रखा है तो वहां कम सीटें मिलेंगी, उनका जो अधिकार है, उनकी जो आवाज है वो दबाई जा सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि सरकार हर राज्य को 50% जो है वो सीटें बढ़ाने के लिए उस पर विचार कर रही है, उस फॉर्मूलों को लाने को तैयारी कर रही है। यानी कि दक्षिण की आप हिस्सेदारी की बात करेंगे तो उसको कम करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। और सीधी सी बात भी है कि दक्षिण की हिस्सेदारी कम होगी तो भाई दक्षिण के राज्यों को भाई उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, दक्षिण के राज्य दबेंगे। तो सरकार का यह फॉर्मूला मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लगता है कि आप हर राज्य में 50% बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है। 50% बढ़ेंगे तो जहां भाई मान लीजिए 40 लोकसभा की सीटें हैं, 50% बढ़ के वहां 60 हो जाएंगी, जहां 80 हैं वहां 100 जो सीधे तौर पर आपको 120 हो जाएंगी, क्योंकि यूपी में भी 120 सीटें होने की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि इस बिल पर हंगामा संसद में मचा हुआ है, आने वाला समय बताएगा बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और या फिर ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा, क्योंकि बीजेपी उसके बाद यूपी चुनाव तमाम चुनावों में जो है इसको मुद्दा बनाएगी कि हम महिलाओं को लेकर आरक्षण की बात कर रहे थे और विपक्ष ने इसका विरोध किया है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।